मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग को बदलने वाला है। एवेंजर्स डूम्सडे की न्यू एंडिंग लीक हो गई है और एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है ये भी हमें पता लग चुका है। एंड सीक्रेट वॉर्स के बाद आने वाली एक्स-मैन रिबूट फिल्म से वुल्वरीन को हटा दिया गया है। डिस्कस करने के लिए हमारे पास काफी कुछ है, तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। शुरुआत करते हैं एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग से। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल स्टूडियो सितंबर में एवेंजर्स एंड गेम को थिएटर्स में एक बार फिर से रिलीज करने वाला है, ताकि हमें इसके एंड में डूम्सडे का हिंट दिया जा सके। एंड रिसेंटली मार्वल स्टूडियोज के हेड केविन फाइगी एंड मूवी के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने एंड गेम और डूम्सडे के बारे में कुछ ऐसा कहा है जो फैंस के बीच काफी कंट्रोवर्शियल सा बन गया है। सिनेमाकॉन में मार्वल ने रिवील किया कि इस बार एंड गेम के साथ अनरिलीज्ड फुटेज को भी इंक्लूड किया जाएगा, और जो रूसो ने कहा है कि इस फिल्म को उन सीन्स के साथ फिर से रिलीज किया जाएगा जो कि डूम्सडे की स्टोरी के साथ कनेक्ट करेंगी, ताकि एंड गेम और डूम्सडे के बीच एक ब्रिज बन जाए, जो कि काफी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। एंड जो रूसो की ये बात सुनने के बाद फैंस का काफी मिक्स्ड रिएक्शन है। काफी सारे फैंस का ये कहना है कि इसका मतलब ये है कि पिछले 6 सालों में हमने एमसीयू में जो कुछ भी देखा है वो बेसिकली एक तरह से पॉइंटलेस था, और अब डूम्सडे को सीधा एंड गेम के साथ जोड़ा गया है, तो इसका मतलब ये है कि डूम्सडे के लिए वो बिल्डअप सेट नहीं किया गया जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से पहले थेनोस के लिए किया गया था। गाइस, एक्चुअली मार्वल ने ये बिल्डअप सेट किया था कैंग द कॉन्करर के लिए, जो एमसीयू का न्यू फेस होने वाला था, बट जोनाथन मेजर्स के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मार्वल ने सीधा डूम को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका पहले हमने कहीं भी हिंट नहीं देखा था। एंड कमाल की बात यह है कि फैंस स्टिल डूम्सडे के लिए कैंग डायनेस्टी से भी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आरडीजे डॉक्टर डूम को प्ले करने वाले हैं। एंड रिपोर्टेडली डॉक्टर डूम का कनेक्शन एंड गेम से टोनी स्टार्क के स्नैप से होने वाला है। तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बन गया है कि डॉक्टर डूम टोनी से कैसे कनेक्टेड होगा। क्या वो दोनों एक दूसरे के वेरिएंट्स होने वाले हैं? क्या डॉक्टर डूम टोनी के फेस का यूज करने वाला है? क्या डॉक्टर डूम कोई दूसरा ही एक्टर है जिसे मार्वल सीक्रेट बनाकर रखना चाहता है? हम चाहे जो भी कहें, मार्वल का यही कहना है कि उनका एक्चुअल प्लान हमेशा से डॉक्टर डूम का ही था। वो चाहते थे कि सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन डॉक्टर डूम ही हो। जब कैंग एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का मेन विलन होने वाला था, तब भी मार्वल ने यही प्लान किया था कि सीक्रेट वॉर्स में कैंग को डिथ्रोन करने के लिए डूम आएगा। बट स्टिल जोनाथन मेजर्स के कैंग के जाने के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज डॉक्टर डूम वापस लाना मेरे अकॉर्डिंग एक कमाल का आइडिया है। आई मीन मल्टीवर्स सागा में ही ये रिस्क लिया जा सकता था, और मार्वल ने एग्जैक्टली वही किया। एंड गाइस, पिछले 6 सालों से जो कुछ भी हमने एमसीयू में देखा है वो पॉइंटलेस नहीं है। बस ये मान लीजिए कि डॉक्टर डूम बैकग्राउंड में ऑफ स्क्रीन हमेशा से एक्टिव था, और वो कैसे, उसका हिंट हमें एवेंजर्स एंड गेम के रिलीज में देखने को मिल जाएगा, जो शायद एवेंजर्स एंड गेम का पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, क्योंकि ओरिजिनली एंड गेम में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन था नहीं। बट अब क्योंकि डूम्सडे को इसके साथ कनेक्ट किया जाने वाला है, तो हमें यहाँ पर कम से कम आधे या 1 मिनट का पोस्ट क्रेडिट सीन तो देखने को मिलना चाहिए, और मे बी इससे भी बड़ा कोई सीन अटैच किया जाए। नाउ आ जाते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग पर, क्योंकि इस न्यू लीक के अकॉर्डिंग डूम्सडे की एंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। क्या होने वाली है चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए वार्निंग है कि आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। इस लीक में ये बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द मेन कैरेक्टर्स जिंदा बच जाएंगे, जबकि लास्ट प्लॉट लीक में ये बताया गया था कि ऑलमोस्ट सब लोग मरने वाले हैं। फिर डॉक्टर डूम उन्हें बैटल वर्ल्ड में जिंदा करेगा और उन्हें अपनी रियलिटी का हिस्सा बना लेगा। बट इस न्यू लीक के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। स्कॉट लैंग यहाँ पर हीरोज को क्वांटम रियल में एंटर करने का आइडिया देगा, ताकि वो सारे इंकर्जन्स को सरवाइव कर सकें। कॉमिक्स में इंकर्जन्स को राफ्ट के थ्रू सरवाइव किया गया था, जिसे रीड रिचर्ड्स बनाता है, लेकिन यहाँ पर राफ्ट का काम क्वांटम रियल करने वाला है, जिसका आइडिया स्कॉट लैंग सबको देगा। क्वांटम रियल में एंटर करने के बाद सारे हीरोज मल्टीवर्स में होने वाले इंकर्जन्स को सरवाइव कर लेंगे। एंड वैसे भी एंटमैन एंड उसकी डॉटर कैसी लैंग को डूम्सडे के लिए ऑलरेडी कंफर्म कर दिया गया है, सो इट मेक सेंस कि वो दोनों वहां पर हीरोज की हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली पहले वो इंकर्जन्स को रोकने का ट्राई करेंगे, लेकिन जब उन्हें रियलाइज होगा कि इंकर्जन्स को रोकना अब उनके बस की बात नहीं है, देन वो खुद को बचाने के लिए क्वांटम रियल में एंटर करेंगे। लीक के अकॉर्डिंग मूवी की एंडिंग अर्थ 616 में नहीं होगी, ये एक्स-मैन के यूनिवर्स में होगी, जहां मूवी के मोस्ट ऑफ द इवेंट्स प्लेस लेने वाले हैं। और अगर आपको याद है तो सिनेमाकॉन वाले ट्रेलर में भी यही बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द एक्शन एक्स-मैन के यूनिवर्स में प्लेस लेगा। टीवीए भी इस मूवी में डिस्ट्रॉय होने वाला है, मोवियस की भी डेथ होने वाली है, और टीवीए के एक और मेन कैरेक्टर की भी यहाँ डेथ होगी।
मूवी में जस्टिस पीस नाम का एक कैरेक्टर है जो टीवीए से बिलोंग करता है और वो डॉक्टर डूम को टीवीए में एंटर करने में हेल्प करेगा। यहाँ हमें कमाला खान, केट बिशप एंड कुछ अदर यंग हीरोज के साथ भी एक सीन दिखाया गया है। एंड वी ऑल नो कि यंग एवेंजर्स का डूम्सडे नहीं बट सीक्रेट वॉर्स में एक सिग्निफिकेंट रोल है। मूवी का एंड शॉट ही ये बताया गया है जहाँ पर सर्वाइविंग हीरोज क्वांटम रियल में एंटर करते हैं और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। लीक में डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में भी बात की गई है कि स्ट्रेंज यहाँ पर डॉक्टर डूम के प्लान को सुनने के बाद उसके प्लान को ज्वाइन करने का फैसला करेगा। डॉक्टर डूम इस मूवी में स्टीव के सन को मारने वाला है जो कि 9 साल का होगा। एंड डॉक्टर डूम मूवी में अपना मास्क भी उतारेगा लेकिन स्ट्रेंज के सामने वो अपना मास्क ऑन रखेगा। जस्टिस पीस नाम के इस कैरेक्टर को थॉर मारने वाला है जब वो टीवी में जाएगा। एंड सोर्स के अकॉर्डिंग उसे डूम्सडे की ये इन्फॉर्मेशन उस पर्सन से मिली है जिसने डूम्सडे की टेस्ट स्क्रीनिंग देखी है। सो गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे की ये रियल एंडिंग हो सकती है। आपको ये कैसे लगी कमेंट करके बताइए। नाउ आ जाते हैं सीक्रेट वॉर से आगे हमारी एक्स-मैन रिबूट फिल्म में। एंड हमारे पास इस मूवी से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कमिंग ऑफ एज फिल्म होगी, मतलब यहाँ पर यंग कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। वुल्वरीन इस लाइनअप का पार्ट नहीं होगा। मूवी में यंग एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा जो कि धीरे धीरे आगे बड़े होते जाएंगे। ये लाइनअप एक्स-मैन 97 जितनी बड़ी नहीं होगी। एक्स-मैन की इस ओजी टीम में ओनली 5 मेंबर्स होंगे और 3 एक्स्ट्रा मेंबर्स होंगे। तो मार्वल वुल्वरीन के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहता, जबकि ओल्ड एक्स-मैन मूवीज में पूरा फोकस वुल्वरीन के ऊपर था। एक्स-मैन की मूवीज को भी वुल्वरीन ने ही वहां बचाया था। फॉक्स यूनिवर्स में वुल्वरीन का बहुत ही बड़ा रोल था। मार्वल ने कहा है कि हम वुल्वरीन के बिना अपनी एक्स-मैन टीम बनाएंगे एंड मेरे अकॉर्डिंग ये एक सही डिसीजन भी है। फाइनली आवर बॉय साइक्लॉप्स कैन बी द फेस ऑफ द एक्स-मैन। ऐसा नहीं है कि वुल्वरीन को बिल्कुल ही टीम से हटा दिया गया है। वुल्वरीन आगे आने वाली मूवीज में इस टीम को ज्वाइन कर सकता है, बस वो ओजी एक्स-मैन टीम का पार्ट नहीं होगा। गाइस, आपके अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज का ये डिसीजन सही है या गलत, कमेंट करके बताइए। एंड फाइनली हमें पता लग चुका है कि मार्वल अपना डूम्सडे का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर पब्लिकली कब रिलीज करने वाला है और शायद आप ये सुनकर ज्यादा खुश नहीं होने वाले। वेल, मार्वल भले ही कुछ लिमिटेड ऑडियंस को सिनेमाकॉन में ये ट्रेलर दिखा चुका है बट जनरल ऑडियंस का ये ट्रेलर देखना अब भी बाकी है। लेकिन हमें ये काफी टाइम तक देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस साल भी मार्वल सैन डिएगो कॉमिक कॉन में वापस आने वाला है जहां पर मार्वल का अपना एक पूरा पैनल होगा। और अगर आपको मार्वल की हिस्ट्री पता है तो इन्फिनिटी वॉर का फर्स्ट ट्रेलर मूवी के रिलीज होने से 149 डेज पहले रिलीज किया गया था और एंड गेम का ट्रेलर आया था मूवी के रिलीज होने से 140 दिन पहले। और कमाल की बात पता है क्या है, सैन डिएगो कॉमिक कॉन भी एग्जैक्टली डूम्सडे के थिएटर्स में रिलीज होने से 149 डेज पहले प्लेस लेने वाला है। तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि मार्वल पब्लिकली डूम्सडे का ट्रेलर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिलीज करेगा जो कि 22 जुलाई को होगा। हमें ऑलमोस्ट 3 महीने और वेट करना होगा। सो आर यू गाइज रेडी फॉर सैन डिएगो कॉमिक कॉन? और मे बी मार्वल इससे भी ज्यादा टाइम ले क्योंकि उससे पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आने वाली है, तो मार्वल नहीं चाहेगा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सारी हाइप डूम्सडे खा जाए। बट हम फैंस तो यही चाहेंगे कि डूम्सडे का ट्रेलर जितना जल्दी हो सके वो पब्लिकली रिलीज कर दिया जाए। गाइज, आपका क्या कहना है कॉमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।